समाज में इस कदर बेईमानी बढ़ गई है कि कोई किसी की ज़मीन ले रहा है और उसके बाद जो पैसे भी नहीं दे रहा है। ऐसी फर्जी कंपनियां आ गई हैं कि वो ग्राहकों से पैसा तो ले लेती हैं, रजिस्ट्री भी कर देती हैं, लेकिन उसके बाद उनको पोजीशन नहीं देती हैं, ज़मीन नहीं देती हैं, और जब ग्राहक पैसा लेने के लिए जाते हैं तो उनको टरकाया जाता है। और ये सब उत्तर प्रदेश सरकार की नाक के नीचे हो रहा है, यानी सरकार इन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, या सरकार के संज्ञान में ऐसे मामले नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला हमारे पास उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जो अर्जुनगंज में एक कंपनी है। वो कंपनी जो है, जो भाई साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनको पहले कहती कि ज़मीन ले लीजिए, प्लाट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको अतिशीघ्र जो है पोजीशन दे देंगे, उसके बाद आप भवन निर्माण करा लेंगे। ग्राहक हैं, सीधे साधे आदमी है, ये है और इनके भाई साहब हैं, दोनों लोग वहाँ ज़मीन ले लेते हैं, रजिस्ट्री कर देते हैं, लेकिन 5 साल हो गया है, ना इनको अभी ज़मीन मिल पाई है और इन्होंने जो पैसा उसको अकाउंट में दिया था ना वो मिल पाया है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री को इन्होंने IGRS भी किया था, तो इनको गोसाईगंज थाने पर बुलवाया गया था। वहाँ पर समझौता हुआ था कि हम कुछ दिन बाद ज़मीन इनको दे देंगे, नहीं दे पाएंगे तो पैसा वापस कर देंगे। हमारे से जो बातचीत करने के लिए हैं ये रामानंद पाल जी हैं, श्री सेठनाथ पाल जी हैं, इस समय गाज़ियाबाद में रहते हैं, मामला लखनऊ का है। बाकी चीज़ें खुद ही मिलकर के बताएंगे कि इस कंपनी ने इनके साथ किस तरह से बेईमानी किया और क्या जो है अभी कंपनी के लोग इनको बता रहे हैं। रामानंद जी, क्या है दिक्कत, कहाँ के रहने वाले पे? जी, मैं ये प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं गाज़ियाबाद में ड्यूटी करता हूँ। किस विभाग में करते हैं? एयरफोर्स में, सिविलियन। और ये सुमित शुक्ला नाम का एक हैगा, इसमें कैरियर ग्रुप कंपनी जो अभी अर्जुनगंज में है, सुल्तानपुर रोड पर, गीता कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, लखनऊ में। हाँ जी, लखनऊ में। और उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने मेरे को काफ़ी आश्वासन दिया। उस टाइम पर तो बहुत अच्छा चलता रहा, 2 प्लाट लिए, FCV प्लान भी दिया कि आपको इतने महीने के बाद में इतना और 6 महीने के बाद में पोजीशन भी मिल जाएगा, ये बताया गया, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। और आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी होगी, हम कंपनी के ही लोग हैं। और उसके बाद में हमने रजिस्ट्री भी करवा लिया और चेक भी हमको दिया गया, ना ही हमको टाइम से पोजीशन दिया गया। आज तक वो टरकाते आ रहे हैं। जो ज़मीन लिखवाई गई है कि वो अभी भी उस नंबर पर किसान खेती कर रहा है। जब भी हम आते हैं, 2 महीने 3 महीने जब भी हमको बुलाया जाता हैगा, बीच बीच में आते रहते हैं हम चेक करने के लिए। मगर अभी भी आए थे, हम पिछले महीने भी आए थे, दिसंबर में भी आए थे, जब बोला गया था कि हम 20 दिन में दे देंगे पोजीशन, मगर उस टाइम भी नहीं दिया। अच्छा, फ़ोन कितने प्लाट लिया? 2 प्लॉट लिए हैंगे। आपने कितना लिया? 1000 स्क्वायर फीट का, भाई का 800 स्क्वायर फीट का है। 1000 स्क्वायर फीट का कितना पे किया आपने? उसका ज़मीन का रेट हैगा 6 लाख रुपए और 1000 एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, PLC चार्ज और उसका रजिस्ट्री वगैरह लेकर। भाई साहब का भी हैगा 4.5 लाख का खर्चा आएगा, उसका जो प्लॉट का खर्चा दिया हैगा और उसका PLC चार्ज और रजिस्ट्री का कितना हो गया? हाँ, टोटल दोनों मिला के 13 लाख रुपये। 13 लाख रुपया होगा। ये देखिए, रजिस्ट्री 2 फरवरी 2021 की है, 2:15 पर है, 2021 का है। 2021 जी, 2021। हाँ, नहीं, 4 महीने बाद हुई थी रजिस्ट्री। 4 महीने। हाँ जी। अब क्या स्थिति बता रहे हैं? अभी स्थिति वैसी की वैसी है कि इन्होंने मेरे को जो वो प्लॉट दिखाया था वो दूसरी कंपनी का था। अभी भी जाते हैं तो वो दूसरी कंपनी, और इसका इनके पीछे हैगा, जो गलत जगह दिखा के मेरे को वो पार्टी, यानी जो ज़मीन दिखाई गई वो कहीं और है, जिसकी रजिस्ट्री किया वो कहीं और है। वो अभी उस पर भी किसान खेती कर रहेगा। यानी जिस पे रजिस्ट्री आपकी, जो ये हमारे हाथ में जो रजिस्ट्री है रामानंद पाल जी की, हाँ, और दूसरी रजिस्ट्री बहादुर पाल की, दूसरी जो है दूसरी रजिस्ट्री कुंवर बहादुर पाल की। हाँ जी, इस पर भी अभी यानी इनको जो ज़मीन दिखाई गई वो दूसरी है, और इस समय जो रजिस्ट्री में जो ज़मीन लिखाई गई वो कहीं और है, उसमें खेती कर रहा है किसान। जाते हैं तो वो नहीं आता हैगा, वो अपने किसी आदमी को भेज देता कि जाके, अभी आए थे पिछले महीने तो गेहूं की जो फसल लगी हुई खेत में, कहता है यहाँ ले लो तुम 15 फीट रोड पर, जो कि L शेप में हैगा, ये 40 फीट रोड पर दोनों की रजिस्ट्री हैगी। और ऐसे करके परेशान कर रहा हैगा। अभी फ़ोन नंबर भी हमारा ब्लॉक कर दिया गया है। न सुमित अधिकारियों तक आपने संपर्क किया? अभी तो GS पोर्टल पर डाला था और 1076 पर CM हेल्पलाइन पर भी डाला था हमने। क्या जवाब मिला? जवाब तो निस्तारित कर दिया गया। जो उधर के MMO थाने के SI साहब थे, उन्होंने पैसे वैसे देकर उन्होंने। किस बात पे निस्तारण हुआ? बगैर आए, मेरे को बुलाया भी नहीं। उन्होंने खाली ये बोला था खर्चा पानी चाहिएगा, हो जाएगा, मगर मेरे आने से पहले उन्होंने आशीष पटेल से मिलके वो निस्तारित कर दिया गया है। यानी कि आपके बिना बुलाए हुए IGRS और CM हेल्पलाइन को जो है निस्तारित कर देते हैं अधिकारी। IGRS पे मैं आया हुआ था। IGRS में IGRS पे मैं आया हुआ था। ये गोसाईगंज की डाला गया था, क्योंकि वो अस्थि जो हैगा गाँव उसके अधीन हैगा।
गोसाईगंज। IGRS जब आपने डाला था उसमें पुलिस ने आपको बुलाया था? पुलिस में हाँ बुलाया गया। तो CM हेल्पलाइन वाले थे? CM हेल्पलाइन में हमको नहीं बुलाया गया है। तो इसमें जो आपको बुलाया गया था IGRS वाले में, वहाँ पर क्या समझौता करा? वहाँ पर लिखित रूप में समझौता दिया गया था, जो कि इसके इसमें संलग्न हैगी, कॉपी लगी हुई हैगी, कि बोला 20 दिन के अंदर आपको जो प्लाट हैगा कागज के हिसाब से आपको दे दिया जाएगा। देखिए, मैं समझौता जो हुआ उसको मैं एक बार देख लेना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो समझौता की कॉपी है, ये देखिए कहाँ पर लगी हुई है। हाँ, ये देखिए यहाँ पर जो है थाने पे जो समझौता हुआ है, आशीष पटेल पुत्र लाल बहादुर वर्मा निवासी गीता कॉम्प्लेक्स, गीता काम अर्जुनगढ़ लखनऊ, लिखित रूप से दे रहा हूँ कि रामानंद पाल कुंवर बहादुर पाल पुत्र श्री पाल निवासी धुंधा का पूर्वा मौजा उमरार थाना उदयपुर जिला प्रतापगढ़ की ज़मीन 1800 ये है बैनामा 2021 में किया था। दिनांक कितने को मैं बैनामा शुदा ज़मीन का कब्जा दे दूंगा। इन्होंने कहा था हम ज़मीन का कब्जा दे देंगे। ये चीज़ जो है 20/12/2025 को मतलब अनुबंध, मतलब इन्होंने दोबारा कहा कि हम दे देंगे, थाने के सामने कहा। लेकिन 25 के बाद अब देखिए 26 हो गई है और 26 के लगभग 4 महीने ख़त्म होने वाले हैं। 4 बार आ चुका उसके बाद में, तो लेकिन वो दे नहीं रहे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाह रहा हूं कि इस तरह के जो धोखाधड़ी के मामले हो रहे हैं इसमें कृपया गंभीरता से संज्ञान लिया जाए, और पुलिस अधिकारियों से भी ये कहना चाहता हूं कि इनमें गंभीरता से संज्ञान लिया जाए, ताकि इस तरह के फ्रॉड के मामले जो है ना आए। और जितने भी लोग ज़मीन का काम करते हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि भाई ग्राहकों को लुभाइए, अच्छी बात है, लेकिन ग्राहकों के साथ बेईमानी मत करिए, क्योंकि तमाम कंपनियाँ भी बदनाम होंगी। इस तरह से समाज में विद्वेष बढ़ेगा तो इस स्थिति पाएगा। ये घटना है, मैंने आपके समक्ष रखा है। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की पुलिस से कहना चाहता हूं कि इनके खिलाफ़, चूँकि अभी इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, बड़ा संगीन रूप से जो है इस पे विचार किया जाए, कंपनी वाले लोगों को बुलाया जाए और उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। फिर एक नई घटना आपके सामने लेकर के पेश होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।